Hello students, today we will discuss about Maxwell's law speed distribution. What is the experimental verification of Maxwell's law speed distribution? So first, what was Maxwell's law speed distribution? Maxwell theoretically proved that the different gas molecules, the gas consisting of different molecules, and the molecules have different speeds in different direction. That is, the different gas molecules moves with different speed or different velocities in different directions. So these theoretical results given by first these theoretical results were given by Maxwell, and then the same work was given by Boltzmann. So this distribution of speed or velocity, or you can say energy, can be is known as Maxwell's Boltzmann law for speed distribution, velocity distribution, or energy distribution. So these theoretical laws can be verified experimentally. There are a lot of experiments for the verification of Maxwell's distribution law of speed and velocities. Here we are studying only two experiments given by Stern and second experiment given by Gertmans and co. So first was the Stern experiment. So first of all, Stern proved experimentally the theoretical distribution of speed, velocity, and energies. So for the then after Stern, different scientists proved experimentally the theoretical Maxwell-Boltzmann law for the distribution of speed, velocity, and energy. So for एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन स्टर्न ने क्या यूज़ किया? ही यूज सीजियम आयंस, सीजियम मोलिक्यूल्स, ही यूज्ड सीजियम मोलिक्यूल्स. एंड किसी भी मोलिक्यूल्स को हम एक सिंगल मोलिक्यूल तो यूज़ नहीं करेंगे. वी यूज़ फॉर एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव करना है देयर विल बी ए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को आप एक बीम की फॉर्म में यूज़ करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में यूज ना करके. वी यूज द बीम इन ए कोलिमेटेड बीम. कोलिमेटेड बीम्स जो एक ही डायरेक्शन से आपका निकलता है, देन अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी एंड एनर्जी दैट कैन स्ट्राइक द टारगेट एट डिफरेंट पॉइंट्स. डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे वो आपके टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है. और उसी को प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया. दैट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय स्टर्न. तो स्टर्न ने क्या यूज किया? ही यूज्ड ए बीम ऑफ सीजियम मोलिक्यूल्स. तो उसने क्या, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर स्टर्न एक्सपेरिमेंट वाज लाइक दिस. सो इन दिस ही यूज्ड सीजियम मोलिक्यूल्स इन एन ओवन. उसने सीजियम गैस को यूज किया. ही पुटेड द सीजियम गैस इन एन ओवन. ओवन में क्यों पुट किया? बिकॉज ओवन में आप हीट करेंगे गैस को. हीट करने के बाद गैस मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे. दे विल बी इवापोरेटेड फ्रॉम ए स्लिट ऑन द ओवन के एक साइड में जो आपने स्लिट लगा रखी है, उस स्लिट से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट होके क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. एंड वी मेंटेन ए वेरी लो प्रेशर ऑफ 10⁻⁻8 mm ऑफ मर्करी इन दिस ओवन. देन दी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एकदम से वो आपके इसको, जब तक आपने इसको स्लिट को ओपन नहीं किया है, अगर प्रेशर हाई प्रेशर कर देंगे तो कंटेनर की वॉल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं. सो वी मेंटेन द लो प्रेशर टू अचीव द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. वी मेंटेन द लो प्रेशर ऑफ 10⁻⁻8 mm ऑफ मर्करी. तो सबसे पहले हमने क्या किया? सीजियम मोलिक्यूल्स को हीट किया ओवन में. देन दीज सीजियम मोलिक्यूल्स विल गेट इवापोरेटेड. ये इवापोरेट हो जाएंगे जब आप इसको टेम्परेचर हाई कर देंगे. टेम्परेचर हाई करने के बाद क्या होगा? अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा?
उबलने लग जाता है, वेपर फॉर्म में हो जाता है, तो वेपर आपके क्या होंगे, इवापोरेट होंगे, और जहाँ से उनको निकलने का रास्ता मिलेगा वहाँ से आप निकल जाएंगे. वी हैव ए स्लिट on one side of the oven, then these evaporated cesium molecules get emitted. यहाँ से आपके इस स्लिट से आपके बाहर निकल जाएंगे. then they will strike the slit S स्लिट पे स्ट्राइक करेंगे at different points. then they will get emerges from the slit S के through they will strike the hot tungsten wire W1 W2. इस हॉट टंगस्टन वायर पे दे विल गेट स्ट्राइक. ठीक है, तो जिस गैस मोलिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही टंगस्टन वायर पे स्ट्राइक करेंगे ए पॉइंट पे. दीज सीजियम मोलिक्यूल्स विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ. दे फॉलो द पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे टंगस्टन वायर को स्ट्राइक करने के लिए. We have this tungsten wire is hot and this is parallel to the slit S, and both slit S and tungsten wire are perpendicular to the plane of paper. Both of these are parallel to each other but perpendicular to the plane of paper. So these cesium molecules get strike on different points according to their velocity. जिस मोलिक्यूल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो डायरेक्टली हीट करेगा एट पॉइंट ए पे. जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती रहेगी उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस ए से उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस पे वो आपके मोलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे टंगस्टन वायर पे. तो जैसे आपका टंगस्टन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोलिक्यूल्स आपके स्ट्राइक करेंगे, दे विल गेट आयनाइज्ड होके जो आपके एटम बचेंगे, दे विल द एटम्स विल गेट रीइवापोरेटेड. जो एटम है वो आपके इवापोरेट हो जाएंगे और पॉजिटिव आयंस आर कलेक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज. जो वायर है दैट इज सराउंडेड बाय ए नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर सराउंडिंग द वायर. तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो आपके कलेक्ट हो जाएंगे ऑन द नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर. सो दीज पॉजिटिव आयंस की वजह से जो आपके पॉजिटिव आयंस कोलेक्ट हो गए हैं सिलेंड्रिकल वायर के ऊपर, पॉजिटिव आयंस की वजह से देयर विल बी ए करंट इन द सिलेंडर. करंट फ्लो करेगा टंगस्टन वायर में, और टंगस्टन वायर में कितना करंट फ्लो करेगा दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए मीटर. एमीटर की वजह से की हेल्प से आप करंट को मेजर कर सकते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका, कितना मैग्नीट्यूड है करंट का, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सीजियम एटम्स आपके पर सेकंड वायर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम स्ट्राइक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा टंगस्टन वायर में. और आपका जो ईच एटम है दैट इज ट्रेसिंग ए पैराबोलिक पाथ एंड हैव डिफरेंट पॉइंट्स पे आपका डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है, तो दे विल हैव द डिफरेंट वेलोसिटीज. सो वी गेट ए स्पेक्ट्रम ऑफ द वेलोसिटीज. वी विल गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ वेलोसिटीज और स्पीड at different points on the tungsten wire, which gives the experimental verification of Maxwell-Boltzmann law. These we can plot the magnitude of current. करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विद द डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स. डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, ए से किस किस डिस्टेंस पे आपके आयन स्ट्राइक किए, हीट किए ऑन द टंगस्टन वायर. डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. एंड दिस विल gives the experimental verification of theoretical Maxwell's distribution law. Next experiment was performed by Zermatt and Coase for the verification of theoretical Maxwell-Boltzmann law. And Zermatt used bismuth molecules. He used bismuth molecules. उसने भी क्या किया, bismuth molecules को ओवन में पुट किया
एंड हीटेड एट अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बिस्मिथ मॉलिक्यूल्स को हीट किया at 800 डिग्री सेंटीग्रेड, द बिस्मिथ मोलिक्यूल्स विल गेट बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन विल फॉर्म द वेपर्स एंड दीज वेपर्स कैन इमर्जेज आउट फ्रॉम ए स्लिट. The experimental setup for Zermatt and Coase experiment is like this. This consists of bismuth molecules in an oven and the bismuth molecules emerges out through the slit S1. Then collimated beam produce करने के लिए S1 से S2 तक जाने के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. So we put another slit S2 so that the beam will remain collimated. Collimated means एक ही डायरेक्शन में जाए. ठीक है. So collimated beam produce करने के लिए आपने S2 स्लिट लगाई है. The beam will get strike. We have a cylindrical drum that is hollow. पहले आपने hollow cylinder लिया है. ठीक है. That is drum in the cylindrical form which consists of a glass plate. और जो आपके बिस्मिथ आयंस हैं वो आपने कहाँ पर डिपॉजिट करने हैं? ऑन द ग्लास प्लेट. ग्लास प्लेट पे डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके बिस्मिथ मोलिक्यूल्स और बिस्मिथ एटम्स विल गेट डिपॉजिटेड और जिस डिस्टेंस पे आपके डिपॉजिट होंगे वो आपके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वेरीफाई करेंगे. ठीक है. और कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं सो दैट जो बिस्मिथ के मोलिक्यूल्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जैसे ओवन से ग्लास प्लेट तक जाने के लिए बीच में किसी भी एयर मोलिक्यूल से ना टकराएं. एंड ऑल्सो Zermatt assumed that the bismuth molecules are not colliding with each other. There is no collision between the different bismuth molecules. And also he put it the whole experimental setup in the vacuum chamber so that these bismuth molecules cannot strike with the air molecule. पूरे के पूरे इसको वैक्यूम में रखा है so that जो आपके बिस्मिथ के मोलिक्यूल हैं वो एयर के मोलिक्यूल के साथ स्ट्राइक ना करें. ठीक है. तो दिस ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. यहाँ पर आपको एक ही साइड दिख रही है, अपर फेस दिख रहा है. ठीक है. तो दिस इज लाइक दिस इज द अपर फेस. दिस इज द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर. सो इस अपर फेस में आपने एक स्लिट लगा रखी है S3 स्लिट से आपके एंटर करेंगे बिस्मिथ मोलिक्यूल्स एंड देन गेट द ग्लास प्लेट G एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो जब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एक ही टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका S3 है वो S2 और S1 की लाइन में होगा, एक ही पॉइंट पे होगा. फिर ये ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. जब रोटेट कर रहा है तो एक ही टाइम पे ऐसा होगा कि जो S3 स्लिट है वो डायरेक्शन में होगी S2 एंड S1 की. तभी आपके बिस्मिथ के मोलिक्यूल सिलेंडर ड्रम के अंदर एंटर करेंगे. तो जब आपने ये जब इसकी डायरेक्शन में होगा तब आपने इसको क्या कर दिया? स्टेशनरी कर दिया फॉर ए फ्यू सेकेंड्स. देन द गैस मोलिक्यूल्स विल एंटर इन द ड्रम एंड जिस बिस्मिथ मोलिक्यूल्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी एंटर करने के बाद फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर दिया. एंटर करने के बाद जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो एकदम से क्या करेंगे? डायरेक्टली हीट करेंगे ग्लास प्लेट पे एट पॉइंट O. जो पॉइंट O है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन टू द S3 के बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पर. तो जैसे ही एंटर किए गैस मोलिक्यूल्स दे विल स्ट्राइक. जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो एकदम से यहाँ पर हीट कर जाएंगे. जिनकी वेलोसिटी कम होगी, ये ड्रम तो आपका ऐसे मूव कर रहा है तो ग्लास प्लेट भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द ड्रम क्योंकि वो ड्रम के ऊपर ही लगी हुई है. तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो आपका जैसे ये आपका धीरे धीरे मूव कर रहा है मोलिक्यूल और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये आगे निकल जाएगा तो ये कहीं यहाँ पर स्ट्राइक करेगा. जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती रहेगी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स
अवे फ्रॉम द ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी के मॉलिक्यूल ने स्ट्राइक किया, और जैसे जैसे अदर कम वेलोसिटी के मॉलिक्यूल आएंगे आपकी ग्लास प्लेट भी आगे मूव करती रहेगी, तो अलग अलग पॉइंट्स पे स्ट्राइक करेंगे बिस्मिथ मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ. सो वी हैव द स्पेक्ट्रम ऑफ वेलोसिटीज. सो जिस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी उसने कहाँ पर स्ट्राइक किया, ओ पॉइंट पे स्ट्राइक किया. जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती रहेगी तो डिस्टेंस ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्लास प्लेट फ्रॉम ओ पॉइंट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. तो जो मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे है ओ पॉइंट से उसकी वेलोसिटी उतनी ही क्या है, कम है. लाइक दिस वी हैव the velocity distribution spectrum of bismuth molecules. आपके पास एक स्पेक्ट्रम आ जाएगा बिस्मिथ मॉलिक्यूल्स का, और ड्रम आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है. सो वी हैव द डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ बिस्मिथ मॉलिक्यूल्स ऑन द ग्लास प्लेट. ग्लास प्लेट पे डिफरेंट डेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो आपके ओ पॉइंट पे, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज कम होती रहेगी वो आपके अवे फ्रॉम द ओ पॉइंट स्ट्राइक करेंगे. सो वी कैन गेट द डिस्ट्रीब्यूशन इन velocities or speed of the bismuth molecules, which gives the experimental verification of Maxwell-Boltzmann law. सो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पीड है तो डिस्ट्रीब्यूशन इन वेलोसिटी भी होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन एनर्जी भी होगा, बिकॉज ऑल दीज क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ Maxwell-Boltzmann distribution law, speed, velocity and energy.